आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। हाल के वक्त में हमने कई ऐसी कहानियां सुनी और सुनाई जिसमें पति पत्नी को, पत्नी पति को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, लिव इन में रह रहे पार्टनर एक दूसरे को मार रहे हैं, उनका खून कर रहे हैं। मतलब इंसान जानवर बन चुका है। और इसी मुद्दत में एक जानवर ऐसा जो अपने पार्टनर की जुदाई में इस कदर अकेला खुद को महसूस कर रहा था कि उसकी सारी खुशियां उससे दूर हो गई। वो अपने आप को तन्हा पाता और उसी तन्हाई और जुदाई के आलम में वो वक्त काटता। लगभग 20 साल उसने अपने पार्टनर के बगैर जिंदगी काटी। इन 20 सालों में 13 साल उसने बिल्कुल तन्हाई में काटी, क्योंकि उसे बाकी उसके साथियों से अलग थलग एक अलग बाड़े में डाल दिया गया। जैसे कैदी होते हैं तो खूंखार कैदी होते हैं तो उनको एक अलग सेल में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ एक जानवर को एक अलग बाड़े में डाल दिया गया। और ये कि 13 साल तक न वो किसी से मिल सकता है, न किसी के साथ खेल सकता है, न उठ बैठ सकता है। और आखिरकार इस तन्हाई, इस जुदाई और बचपन की उसकी मोहब्बत की मौत के बाद जो उस पर गुजरा, इन सब चीज़ों को झेलते हुए सिर्फ 29 साल की उम्र में शंकर की मौत हो गई। शंकर है तो इंसान का नाम, लेकिन यह नाम दिया गया था अफ्रीका से लाए गए एक हाथी को, एक हाथी के बच्चे को, क्योंकि जब वो इंडिया आया था तब वो एक बच्चा था। बात 1998 की है। 1998 में हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 98 में जिम्बाब्वे के दौरे पर जाते हैं। एक सरकारी दौरा था। इत्तेफाक से जब वो जिम्बाब्वे पहुंचे, उसी वक्त एक हथनी ने एक हाथी को जन्म दिया, एक बच्चे को। और वो वहीं जिम्बाब्वे में पल बढ़ रहा था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब जिम्बाब्वे पहुंचे तो उनके ऑनर में, उनकी शान में उन्हें एक सरकारी तोहफा दिया गया। उन्हें कहा गया कि ये जो हाथी का बच्चा है, ये आप ले जाइए अपने देश। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है और आप दिल्ली में ही जो जू है, चिड़ियाघर है, दिल्ली जूलॉजिकल पार्क, आप उसमें वहाँ रखिए। तो जिम्बाब्वे की सरकार ने एक हाथी के बच्चे को हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को तोहफे में दे दिया। अब सवाल ये था कि एक बच्चा अफ्रीकी नस्ल का एक हाथी इंडिया आएगा, अकेला कैसे रहेगा। तो फिर ये फैसला लिया गया कि उस हाथी के बच्चे के साथ एक हथनी को भी दिया जाएगा, ताकि ये दोनों साथ खेलें और बड़े हों। तब एक हाथी और एक हथनी का बच्चा, जो फीमेल हथनी, तोहफे में उसे भी दे दिया गया। अब कहा कि इन दोनों को आप इंडिया ले जाइए। 1998 में ये दोनों बच्चे इंडिया आते हैं और दिल्ली के चिड़ियाघर में इन दोनों को रखा जाता है। यहाँ आने के बाद दोनों का नामकरण होता है। जो हाथी का बच्चा मेल हाथी था, उसका नाम रखा गया शंकर। ये हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनके ऑनर में ये गिफ्ट किया गया था। तो हाथी का नाम रखा गया शंकर और उसकी दोस्त फीमेल हथनी का नाम रखा गया बम्बई। बम्बई उस वक्त 98 में दिल्ली में जो जिम्बाब्वे एम्बेसी थी, उसके जो एम्बेसडर थे, उनकी वाइफ का नाम था बम्बई। तो एम्बेसडर की वाइफ के नाम पर लेडी हथनी जो थी, उसका नाम बम्बई रखा गया और मेल का शंकर। जब ये दोनों यहाँ आए तब इनकी उम्र करीब 2 साल के आसपास थी। मतलब आने के बाद अब दोनों दिल्ली के चिड़ियाघर में, अफ्रीकी नस्ल के ये दोनों हाथी चिड़ियाघर में अकेले थे और कोई अफ्रीकी नस्ल का नहीं था, बाकी सब एशियाई थे। वैसे भी अफ्रीकी नस्ल के हाथी हमारे देश में बहुत कम है। अगर अभी की बात करूं सरकारी, तो सिर्फ एक और है, और वो है मैसूर के चिड़ियाघर में। तो अब शंकर और बम्बई दिल्ली के चिड़ियाघर में एक साथ पलते हैं, बढ़ते हैं, दोनों खुश। धीरे धीरे कम वक्त में ही चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के ये दोनों चहीते बन जाते हैं। एक तो अफ्रीकी नस्ल के हाथी, ऊपर से दोनों बच्चे, और दोनों की हरकतें मासूमाना। तो देखते ही देखते ये दोनों मशहूर हो गए सारे टूरिस्टों में जो चिड़ियाघर घूमने के लिए आते। और चिड़ियाघर की मैनेजमेंट, वहाँ के कर्मचारी, स्टाफ, ये लोग भी खुश। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं। 98 से
2005 आ जाता है। 2005 में एक हादसा होता है। 2005 में अचानक मुंबई बीमार पड़ती है और उस वक्त उसकी उम्र 7 साल या 6 साल ऐसी रही होगी और वहाँ के वेटनरी डॉक्टर उसका इलाज भी करते हैं, लेकिन मुंबई को बचाया नहीं जा सका। 2005 में मुंबई की डेथ हो गई। अब मुंबई की जैसी ही मौत हुई, शंकर अकेला पड़ गया। अब शंकर ने देखा कि उसके बाड़े में मुंबई है नहीं, जिनके साथ वो दिन भर खेलता कूदता खाना खाता अटखेलियाँ करता। अब उसकी वो पार्टनर उससे दूर हो गई क्योंकि वो मर चुकी थी। कुछ दिनों तक तो मुंबई को लगा कि चलो सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और उसकी साथी उसे नज़र नहीं आ रही। अब एक पराये देश में, अफ्रीका जैसे दूर दराज देश से इंडिया आया और उसको अपनी नस्ल का कोई और मिल नहीं रहा है। एक ही मुंबई जो उसकी साथी, उसकी दोस्त, और वो अब दूर क्योंकि उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीता और मुंबई की जुदाई में अब शंकर बदलने लगा। उसे लगा कि क्या करें। अब वो तन्हाई में रहता, ऊट पटांग हरकतें करता। चिड़ियाघर के डॉक्टर और बाकी लोगों को लगता कि इसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। खैर, उसे संभालने की कोशिश की गई। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन दिमाग पर ऐसा असर पड़ा मेंटली शंकर को कि अब वो इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने उसको देखा, उसका पूरा इलाज किया। फिर ये जूग और जो एक्सपर्ट्स थे उनके ओपिनियन के बाद ये तय हुआ कि शंकर को अब तन्हाई में नहीं रखो, उसको एशियाई हाथों के झुंड के साथ रखो। शायद अपनी बिरादरी के लोगों को देखकर उसका मूड बदल जाए, वो अच्छा हो जाए, पहले जैसा खेलने लगे। क्योंकि पहले उसका खेल देखने के लोग चिड़ियाघर आते थे, वो लकड़ियों से बाकी चीज़ों से वो और मुंबई मिलके खूब तमाशा दिखाते थे। अब वो एकदम गुमसुम, तन्हा, उदास, खेल कूद से दूरी। टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके है जानवर, लेकिन दिल तो उसके पास भी है। तो मुंबई की याद आ रही है। तब एक्सपर्ट्स के कहने पर उसे एशियाई हाथियों के झुंड के साथ डाल दिया गया, लेकिन वहाँ ना एशियाई हाथियों के झुंड ने उसे अपनाया और ना शंकर उनके साथ घुल मिल पाया। कुछ दिनों के बाद लगा कि यह बेकार है। शंकर को गुस्सा भी आता था। तो जब दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वापस शंकर के तेवर को देखते हुए दिल्ली चिड़ियाघर के स्टाफ ने उसे अलग एक बाड़े में डाल दिया। ये बात है 2013 की। और अब उसे तन्हाई में, मतलब उस बाड़े में कोई और नहीं, सिर्फ शंकर। शंकर को गुस्सा भी आता, अकेला कब तक रहे, और इस गुस्से में वो कई हरकतें करता। बाड़े के इर्द गिर्द अब तार भी लगा दिया गया जिसमें हल्का करंट भी था। अब ये भी गलत था, लेकिन ये था कि कहीं किसी टूरिस्ट पर हमला ना कर दे, गुस्सा ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे अब शंकर का बिहेवियर चेंज हो चुका था। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली चिड़ियाघर के इतिहास में शायद पहली बार एक हाथी को जंजीरों से जकड़ दिया गया। शंकर के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और ये बेड़ियां कई महीनों तक रहीं। अब वो बेड़ियों से बंधा हुआ, वहीं पर उसको लाकर खाना पीना। अब एक आज़ाद जानवर अचानक, एक तो चिड़ियाघर के अंदर ही गुलाम या कैद है, ऊपर से उस चिड़ियाघर के अंदर जिस बाड़े में, उस बाड़े में भी वो खुलकर जी नहीं सकता क्योंकि बेड़ियों से कैद है। सिलसिला चलता रहा। बाद में कुछ लोग गए वहाँ, देखा, कई जो एनिमल लवर है उन्होंने देखा कि एक हाथी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। जब उसकी कहानी पता चली, जिसका नाम शंकर है, देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। कुछ लोग तो कोर्ट पहुँच गए। अब शंकर के बेड़ियों में जकड़ी हुई तस्वीरें मीडिया में भी आ गई। जब इसे देखा गया तो जो वर्ल्ड जू ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे दुनिया के जू जितने भी चिड़ियाघर हैं उन सब का बॉस, तो उन्हें लगा कि ये जुल्म है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी और इस रिपोर्ट के बाद वर्ल्ड जू ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया कि दिल्ली जू यानी दिल्ली के चिड़ियाघर को बैन कर दिया। क्या वो वर्ल्ड जू ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में, जानवरों के एक्सचेंज में, इन सारी चीज़ों में हिस्सा ही नहीं ले सकता। ये पनिशमेंट थी दिल्ली जू को। और वर्ल्ड जू ने ये कहा इसलिए कि आप एक बेजुबान जानवर पर जुल्म कर रहे हैं, आप उसकी सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपने उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है।
और आपने उसकी पार्टनर की मौत के बाद उसको नई पार्टनर लाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। अब जब ये आया तो दिल्ली जू में भी हड़कंप मच गया। फिर ये हुआ कि जिम्बाब्वे से अपील की गई कि ऐसे ऐसे आपने ही एक शंकर को भेजा था, एक मुंबई था, मुंबई की मौत हो गई, शंकर का बिहेवियर चेंज हो गया, वो तन्हा है, उदास है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो एक आप मादा हाथी उसके लिए भेज दीजिए, क्या पता वो खुश हो जाए। लेकिन तब तक जिम्बाब्वे में भी शंकर की इन बेड़ियों में जकड़े होने की बात पहुंच चुकी थी। इसके बाद सरकारी लेवल पे बातचीत चलती रही, लेकिन जिम्बाब्वे ने भी कोई बहुत इंटरेस्ट दिखाया नहीं। उन्होंने कहा पहले आप शंकर की रिपोर्ट भेजिए। अब वो रिपोर्ट, उसमें जाहिर सी बात है ये बेड़ियाँ और सारी चीज़ें होंगी। फिर मुंबई की मौत की भी बात उड़ गई कि मौत कैसे हुई, क्या रिपोर्ट। तो शंकर के पार्टनर का इंतज़ार, बस इंतज़ार ही रह गया। शंकर को उसकी दूसरी दोस्त नहीं मिली और शंकर तन्हाई में, कैद में, अकेला चिड़ियाघर के अंदर एक बाड़े में दिन काट रहा है। जब उसकी बेड़ियों में जकड़े होने और वर्ल्ड जू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिल्ली जू को बैन करने की खबर आई, तो इसके बाद फिर उस वक्त के हमारे एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर थे, अब वो बीच बचाव करने के लिए उतरे। उन्होंने दिल्ली जू का लगातार 3 दिन तक दौरा किया और फिर एक रोज़ उन्होंने सारी उसकी हेल्थ रिपोर्ट और सारी चीज़ें ली। और फिर एक उन्होंने ट्वीट किया था लास्ट ईयर 2024 को कि अब शंकर को बेड़ियों से आज़ाद कर दिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं उसी वक्त की उन मिनिस्टर साहब के ट्वीट की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको पहले शंकर बेड़ियों में जकड़ा दिखाई दे रहा और फिर आज़ाद बाहर। तो शंकर को 24 में बेड़ियों से आज़ाद कर दिया गया, लेकिन उसे उस बाड़े से आज़ाद नहीं किया गया। वो उसी बाड़े में रहा और वहीं पर तन्हाई में अपनी ज़िंदगी काटता रहा। उसका कोई साथी नहीं, पार्टनर नहीं। मुंबई बहुत पहले, करीब 20 साल अब हो चुके थे मुंबई की मौत को। हालांकि इस दौरान में जब मुंबई की मौत हुई तो एक लक्ष्मी नाम की हाथी थी जो शंकर से बड़ी थी। तो जू वालों ने पहले लक्ष्मी को भेजा शंकर की इस तन्हाई को कम करने के लिए। और कहते हैं लक्ष्मी नाम की वो हाथी जो उम्रदराज थी, उसने शंकर को एक बच्चे की तरह पाला। और जब तक लक्ष्मी थी, बीच में शंकर के थोड़े दिन बदले, वो उसके साथ घुल मिल गया, अच्छे से खेलता, सब कुछ ठीक था। और लक्ष्मी के साथ 2 और भी हाथी थे। तो वो थोड़ा सा एक फेज़ आया जब शंकर ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक लक्ष्मी को दिल्ली जू से हटा दिया गया। मुंबई के बाद अब लक्ष्मी का जाना शंकर को दूसरा धक्का दे गया। एक लक्ष्मी थी जो उसे लगता था कि उसकी माँ की तरह देखभाल कर रही है, उस माँ को भी उससे दूर कर दिया गया। पहले दोस्त दूर, फिर माँ दूर, फिर वही चिड़चिड़ापन, फिर बेड़ियों में जकड़ा जाना, ये सब चलता रहा। 17 सितंबर आमतौर पर जो खाना दिया जाता है सुबह, घास फूस, फिर फ्रूट्स और बाकी चीज़ें दिल्ली में हाथियों को, तो सुबह जू के स्टाफ ने ये महसूस किया, जिसकी जिम्मेदारी थी शंकर को देखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसने महसूस किया कि शंकर जितना रोज़ खाना खाता है या घास फूस खाता है, आज नहीं खा रहा है। फिर उसने ध्यान दिया कि उसे लूज मोशन भी हो रहा है, दस्त। उसने डॉक्टर को खबर दी, डॉक्टर आते हैं, उसको चेक करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं पाते। 16 सितंबर को भी उसको डॉक्टरों के हिसाब से जू का ये क्लेम है कि वो ऐसा कुछ नहीं था। तो सुबह वो खाया नहीं, कम खाया, दस्त। शाम 7:45 पर शंकर अपने बाड़े में था, सुस्त था, खाना नहीं खा रहा था। एंड 7:45 पे एग्जैक्टली वो अचानक खड़े खड़े गिर गया। जैसे ही गिरा, जू स्टाफ ने फौरन खबर दी, डॉक्टर पहुंचते हैं मौके पर, उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन 8 बजे तक शंकर को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। शंकर की मौत हो गई थी। अब शंकर की मौत हो गई, जू के ऊपर इसी शंकर को लेके तमाम इल्ज़ाम थे कि सही देखभाल नहीं, शंकर की तन्हाई को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, उसके पार्टनर को जिम्बाब्वे या अफ्रीका के किसी और देश से लाने में इतनी देरी हुई, सरकारी कोशिशें भी इसमें नाकाम रही, और यही तन्हाई, यही जुदाई ने उसके बिहेवियर को चेंज किया। 13 सालों तक उसे जू के तमाम जानवरों से, बाकी हाथियों से अलग एक बेड़े में कैद करके रखा गया, और इसके अलावा उसके पैरों में जंजीरें डाल दी गई। इन सारी चीज़ों को लेके जू मैनेजमेंट की बहुत खिंचाई हुई थी। अब उसी शंकर की मौत हो गई।
जिस शंकर पर दुनिया भर के बाकी जो एनिमल लवर है या वर्ल्ड जू ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले ही इल्ज़ाम लगा चुकी है। यहाँ तक कि ये मामला दिल्ली के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी बीच में गया था जब जंजीरें बंधी थी, और ये मांग की थी कुछ एक्टिविस्ट ने कि उसे आज़ाद करके उसे वापस उसके देश भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आमतौर पर एक हाथी की उम्र कहते हैं 60 से 70 साल होती है, लेकिन शंकर सिर्फ और सिर्फ 29 साल, यानी वो अपनी शायद आधी ज़िंदगी भी पूरी नहीं जी पाया, 29 साल की उम्र में 17 सितंबर की शाम 7:45 पर गिरता है और 8 बजे उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब शंकर की मौत हुई थी, कोई मामूली हाथी नहीं, प्रेसिडेंट को मिला तोहफा था। ये पता था कि मीडिया में भी आवाज़ें उठेंगी। फौरन इंक्वायरी का आदेश दिया गया। इस इंक्वायरी के आदेश के बाद बरेली की जो एक्सपर्ट टीम है वेटरनरी डॉक्टरों की, फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री जिनके अंदर में डायरेक्ट आता है, उन्हें सम्मन दिया गया और अब शंकर का पोस्टमार्टम हुआ। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि शंकर की मौत की असली वजह क्या है। हालांकि जो शुरुआती पहले भी जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, ये था कि वो मेंटल तौर पर परेशान था। तन्हाई, जुदाई, अकेले में उसको कैद करना, इन चीज़ों ने उसके दिमाग पर बहुत असर किया था। फिर उसे शायद कोई अपना दिखाई नहीं देता था। जो एक अपना बोम्मई थी वो निकल गई, जो एक लक्ष्मी थी उसे जू वालों ने कहीं और भेज दिया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस शंकर नाम के हाथी की मौत की असली वजह सामने आएगी। लेकिन इस शंकर ने एक चीज़ सिखा दिया हम इंसानों को कि हम इंसान जो एक दूसरे पार्टनर के साथ रहते हैं, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन में, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उन्हें मार रहे हैं। और ये वो शंकर है जिसकी पार्टनर को जब कुदरत ने उससे छीन लिया तो उसकी जुदाई में फिर कभी संभल नहीं पाया। 20 साल तक अकेले रहा और 29 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कई बार जानवरों से भी सीखने की कई चीज़ें होती हैं। अब दिल्ली जू के ऊपर कई बार ये इल्ज़ाम मिला कि दिल्ली जू में जानवरों की देखभाल ढंग से नहीं की जाती है। इस वक्त दिल्ली के चिड़ियाघर में करीब 1350 से लेकर 1400 के बीच में जानवर हैं अलग अलग। इनमें शेर है, बाघ है, हाथी है, गेंडा है, भालू है, बंदर है, हिरन है और भी सारी पक्षियां हैं। तो अराउंड 1400 के करीब दिल्ली जू में इस वक्त तमाम जानवर हैं। और इस जू में जो हर साल बजट है 20 से 40 करोड़ रुपए दिल्ली चिड़ियाघर पर ये बजट जाता है। और ये डायरेक्ट दिल्ली जू इकलौता है जो सीधे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो करीब करीब 20 से 40 करोड़ रुपए का हर साल का बजट है। इसके अलावा जो दिल्ली जू है अपने लेवल पे भी पैसे कमाता है। करीब 8 से 10 करोड़ रुपए तक जो लोग टूरिस्ट जाते हैं जू में घूमने के लिए, उसमें पार्किंग चार्जेस, गाइड्स के मिला लें, टिकट विंडो मिला लें, तो उसकी भी होती है। लेकिन जो पैसे हैं, एक रिपोर्ट है जो मैं रिपोर्ट देख रहा था कि लास्ट 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में दिल्ली चिड़ियाघर को 180 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 2017-18 में 41 करोड़ रुपए मिले थे दिल्ली चिड़ियाघर को, 18-19 में करीब 23 करोड़, 19-20 में करीब 23 करोड़, यानी औसतन हर साल 20 से आप 30-40 करोड़ के बीच में रख लें। अब ये इतने पैसे मिलते ही जाते कहाँ हैं? तो इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तो एक तो सैलरी स्टाफ के ऊपर जाता है। इसके अलावा फिर सफाई, बिजली, पानी, फिर बाड़े और बिल्डिंग की मरम्मत, इसके अलावा जानवरों का खाना और चारा। हालांकि जो यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक, उन पर सबसे कम पैसा खर्च हुआ अगर पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखें तो। जैसे अभी लास्ट जो एवरेज था कि अगर 40 करोड़ के करीब बजट मिला एक साल में, तो सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए डॉक्टरों और जानवरों के इलाज के ऊपर पैसे खर्च हुए। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और इस जो शंकर है, इसको लेकर जिस तरीके की शुरुआत से चली कि ठीक से देखभाल नहीं होती,
शंकर की मौत शायद नींद में सो रहे बहुत सारे अफसरों को जगाए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।